दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं और केमिस्ट्री का सबसे बेसिक जो टॉपिक होता है वो होता है एटम। एटम से ही पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है, पूरा दुनिया जो बना हुआ है एटम से बना हुआ है। तो मैं इस टॉपिक में एटम में आपको बेसिक चीज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और मैटर्स क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। और ये जो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है इस वीडियो में हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मैं इतना आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, इतना आसानी से बताऊंगा, इतना इजी में एक्सप्लेनेशन करूंगा कि ये लेक्चर देखने के बाद जीवन भर आप नहीं भूलेंगे कि एटम क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले एटम के बारे में बात करते हैं। दुनिया में जैसे मेरा बाल है, मेरा कपड़ा है, मेरा नाक है, दुनिया में ये बोर्ड है, ये पेन है, स्याही है, कुछ भी है, मोबाइल है जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, सब किस चीज से बना है? एटम से बना है। तो आपको पता चल गया एटम क्या होता है। बहुत लोगों से मैं पूछा था कि एटम क्या होता है तो बताते जापान में पाया जाता है, अमेरिका में पाया जाता है। आपको ये नहीं पता है कि आपका मोबाइल भी एटम से बना है और आप खुद जो इंसान है वो भी एटम से बने हुए हैं। और आपके आसपास जितनी भी दुनिया में चीजें आप देखते हैं सब एटम से बना हुआ है। तो एटम क्या होता है? एटम सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है। एटम क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि एटम क्या होता है तो आपको बताना कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा भाग होता है। जैसे मान लीजिए ईंट है, ईंट के 2 भागों में तोड़िए, फिर उसको 2 भागों में तोड़िए, फिर उसको 2 भागों में तोड़िए, आप तोड़ते रहिए, इतना तोड़िए कि वो उससे छोटा ना टूट पाए। सबसे छोटा कण दुनिया का वो है एटम। अब देखिए, अब आप पूछेंगे कि बहुत सारे अब दुनिया में हर चीज एटम से बना है, तो चीनी भी तो एटम से बना है और मिर्चा भी एटम से बना है, तो एक तीखा क्यों है और एक मीठा क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। कि एक तीखा है उसकी इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है हर एलिमेंट्स का अलग अलग होता है। जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो सब दुनिया में चीजें मैटर से बना है, मैटर ही दुनिया में एटम से बना है। लेकिन एटम से कोई जहर है, कोई मीठा है, कोई तीखा है, कोई खट्टा क्यों है? अचार है वो भी एटम से बना है, चीनी भी एटम से बना है, और जो जहर खाते हैं वो भी एटम से बना है, कोरोना वायरस भी एटम से बना है और इसका वैक्सीन भी एटम से बना है। तो सबका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग अलग है। तो आपको पता चल गया कि एटम, दुनिया में हर चीज एटम से ही बना है। ठीक है, अब एटम जो है दुनिया का हर चीज से बना है, ये आप याद रखिएगा। और एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल है। और एटम को साइंटिस्टों ने पढ़ा, रिसर्च किया, एनालिसिस किया, उसके बाद पता चला कि एटम जो है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, और उस एटम में भी, एटम तो छोटा है ही, लेकिन उस छोटे में भी बहुत सारी चीजें होती है। तो उस छोटे में क्या क्या चीज होती है? देखिए, इस छोटे चीज में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। यानी एटम तो दुनिया का सबसे छोटा कण है ही, प्लस उस छोटे कण में भी 3 पार्ट है। क्या क्या है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा अपने स्कूल में, लेकिन याद नहीं होता है, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। और जिसको केमिस्ट्री समझना है उसको एटम जरूर समझना पड़ेगा, तभी पूरा केमिस्ट्री समझ में आएगा। तो सिर्फ मैं लेक्चर हवा में नहीं दूंगा, ये 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसी लेक्चर जो मैं दे रहा हूं इससे क्लियर हो जाएगा। और आपको जो केमिस्ट्री में जिसको समझ में नहीं आता वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा मेरा पढ़ाया हुआ। इस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। तो आप कुछ समय दीजिए, एक वीडियो कम से कम 2-3 बार देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। बहुत मजा तभी आता है जब समझ में आता है। तो मैं इतना आसान से आपको बताऊंगा, इतना मनोरंजन टाइप से पढ़ाऊंगा जो आपको केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। तो आपको यह पता चल गया कि एटम सबसे दुनिया का छोटा पार्टिकल है। लेकिन जब रिसर्च किया गया कि इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, इसमें क्या क्या है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि चारों तरफ घूमता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ घूमता है। किसके? ये जो पार्ट है बीच का सर्किल, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस है, ये क्या होता है कि एटम के बीच में होता है, बहुत हार्ड होता है। क्वेश्चन आता है कि एटम का सेंट्रल भाग किसे बोलते हैं? तो क्या आप बताएंगे? न्यूक्लियस। एटम का बीच वाला भाग जो होता है, जैसे आप आम खाते हैं, आम के जो गुठली होता है वो बीच में होता है, उसी तरह ये आम समझिए और इसका गुठली क्या है? न्यूक्लियस। आम की गुठली क्या है? न्यूक्लियस। जो बीच वाला भाग है वो क्या है?
न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस आप जानते हैं कि आम ऊपर से सॉफ्ट होता है तो आप काट के खाते हैं, लेकिन अंदर हार्ड होता है। उसी तरह ये जो न्यूक्लियस है ये भी हार्ड होता है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, कॉम्पिटिशन्स में, कि जो एटम का सेंट्रल भाग होता है, बीच का जो भाग होता है वो किसे बोलते हैं? तो न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस सॉफ्ट होता है, हार्ड होता है, तो आपको बताना है कि हार्ड होता है। तो ये भी पता चल गया। देखिए एक क्वेश्चन से आपका क्लियर हो गया। जो प्रोटॉन है पी से शुरू है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब प्लस। जो एन है वो न्यूट्रल है, जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए यहीं पे क्वेश्चन बना देते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। पहला क्वेश्चन ये कहता है, ज्यादा लेक्चर नहीं होगा, क्वेश्चन भी साथ साथ होगा। व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्जेस होते हैं? तो देखिए इलेक्ट्रॉन है ये ई से शुरू है, पी से शुरू नहीं है। अगर ये पी से शुरू होता तो पी रहता आंसर, ई शुरू है तो एन से शुरू होगा। ठीक है, निगेटिव होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहता है। तो आपने देखिए इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज है। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और यही कंपटीशन में आते हैं और सारे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। व्हाट इज द चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है? न्यूट्रॉन पे आपको पता है कि न्यूट्रल होता है। जैसे बाइक आप चलाते हैं, न्यूट्रल में ना गाड़ी आगे जाता है ना पीछे जाता है, चाहे कार हो चाहे बाइक हो। न्यूट्रल मतलब ना आगे ना पीछे, ना प्लस या ना निगेटिव। तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, बिल्कुल न्यूट्रल है, तो जो जहां है वही है, ना आगे बढ़ेगा ना पीछे। जैसे बाइक न्यूट्रल पे एन लिखा रहता है ना, तो उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है। तो न्यूट्रॉन पे क्या चार्जेस है? पॉजिटिव है नहीं, निगेटिव है नहीं, नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं, न्यूट्रल है बिल्कुल, है ना न्यूट्रॉन पे। दोस्तों देखिए तीसरा क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बिल्कुल हलवा है। व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन। अब मैंने बताया था कि जो पी से शुरू होगा उस पर पॉजिटिव होगा। इसमें देखिए पॉजिटिव, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। आंख बंद करके आप मार सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन है तो प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, और जो एन से शुरू होगा वो निगेटिव नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा, ये याद रखिएगा। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होता है जो निगेटिव होता है। अब न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, मैंने बताया न्यूक्लियस आम का आठी, आम का जो सेंट्रल भाग होता है, जो आम का गुठली जो होता है, गुठली जो होता है, ये गुठली क्या होता है? इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। अब कह रहा है न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, तो मैंने दो चीज बताया था। न्यूक्लियस में एनपी होता है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? एनपी होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूमता है, इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाता है, ये घुमंतु आदमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर रहता है, प्रोटॉन अंदर रहता है। ठीक है, न्यूट्रॉन भी अंदर रहता है। और डी आंसर है बोथ बी एंड सी, तो चौथा का जो आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि न्यूक्लियस में दोनों चीजें रहती है, न्यूट्रॉन भी रहती है और प्रोटॉन भी रहती है। तो आपको पता चल गया कि आम खाते हैं, आम का गुठली न्यूक्लियस है, और उस आम के गुठली में भी अगर आम के गुठली तोड़ते हैं तो उसमें होगा आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो दोस्तों आपको यह भी क्लियर हो गया, 4 क्वेश्चन आप बना चुके हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन है दोस्तों 5वां की, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? तो डेटम, यहां कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है डेटम। ठीक है, एटम, अल्फा गामा, अल्फा गामा रेज होता है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज एटम। तो 5वां का आंसर बी होगा। तो ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन गया। और अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है, और एटम में भी साइंटिस्टों ने रिसर्च किया तो पता चला कि एटम में भी 3 चीजें होती है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। और ये जैसे आम की गुठली जैसा है, इसमें बाहर जो छिलके में उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और जो आम की जो गुठली होती है उसमें रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और जो आम की गुठली जैसे हार्ड होती है, उसी तरह जो न्यूक्लियस होता है एटम का वो भी हार्ड होता है। और न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल दुनिया में कोई भी मैटर का, चाहे इसका स्मॉलेस्ट पार्ट हो, या मेरा बाल का स्मॉलेस्ट पार्ट हो, या मेरा नाक का हो, मेरा कान का हो, मेरा कपड़े का हो, मेरा माइक का हो, मोबाइल का हो, बोर्ड का हो, स्याही को, हर छोटा से छोटा कण दुनिया में वो आपके क्या है?
एटम है। ठीक है, आपको एटम समझ में आ गया। अगर एटम आपको समझ में आ गया तो केमिस्ट्री आपको पूरा समझ में आ गया। अब इसके आगे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, इसी का इस्तेमाल करके मैं आपको आसान भाषा में पढ़ाऊंगा, जिससे आपको ये जो केमिस्ट्री है ना बिल्कुल हलवा लगेगा। धीरे धीरे आपको जितने भी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट को हलवा बना के दिखाऊंगा, और सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ लेक्चर नहीं होगा, ये क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि एटम के जितने भी सवाल आएंगे आपके एग्जामिनेशंस में बिल्कुल आप आसान तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।